नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के मार्केट पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर, आज ग्वार के मार्केट पर हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे इस शो में। कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों में 7 से 9% की गिरावट देखने को मिली है। सर, आगे क्या लग रहा है, क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी? जब से हम मीन्स के ये जो गिरावट है वो तब आई है कि लास्ट पूरे महीने में एक अच्छी रिकवरी थी। एंड पर्टिकुलर बात करें तो थोड़े एक्सपोर्ट ड्रिवन फंडामेंटल्स भी इम्प्रूव हुए थे। हालांकि फिर से लूनार की वजह से थोड़ी ट्रेड एक्टिविटीज यहाँ पे वैसे भी फरवरी में कम होती है, और इस हिसाब से ऑलवेज मीन्स के फरवरी मार्च वाला जो ट्रांजिशन पीरियड है वो गुआर के एक्सपोर्ट के टर्म्स पे थोड़ा खराब होता है। एंड ये पूरा कमोडिटीज गुआर गम के एक्सपोर्ट के फंडामेंटल के ऊपर और मिल के एक्सपोर्ट के फंडामेंटल पे चलता है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो मीन्स के लूनार के वजह से थोड़ी ये एशियन डिमांड काफी ड्राई रही थी। बट ऑल ओवर आई थिंक ये जैसे भी ओपनिंग होगी एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक से चाइना फिर रीओपन होगा, जी और उसके बाद जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फिर से रिज्यूम हो गए, यहाँ पे एक स्पॉट में बाइंग बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे वैसे देखे तो सप्लाई कुछ ज्यादा बढ़ी नहीं है एंड डिमांड थोड़ी कमजोर हुई थी। तो आई थिंक ये थोड़ा डिमांड का एक लैकलस्टर मोमेंटम था। साथ में जिस हिसाब से प्राइसेस एक ही रेंज में है, शायद फार्मर्स काफी सालों से इसको अवॉइड कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसका जो सोइंग एरिया भी है वो कम हो रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सप्लाई का ज्यादा प्रेशर ना होने की वजह से ज्यादा गिरावट यहाँ से मीन्स के जो हर टाइम 5000 के बिलो सीड एंड 9800 के बिलो जो मीन्स के गुआरगम सस्टेन रहता है, इस टाइम ये प्रोबेबिलिटी मुझे कम दिख रही। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर, अब थोड़ा सा प्राइस आउटलुक की ओर भी रुक कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म नज़रिए से अगर देखा जाए तो आपकी ओर से ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा वो बताइए, और साथ ही टेक्निकल चार्ट पर अभी क्या लग रहा है वो भी समझाइए। जब से यहाँ पे वैसे देखे तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया, और आई थिंक यहाँ पे फंडामेंटल इतना ज्यादा काम कर नहीं रहा है। आई थिंक जिस हिसाब से एक रेंज में फंसा है, तो ब्रॉडर है वो रेंज यही रहेगी जो हम मीन्स के लास्ट मंथ से देख रहे हैं। डाउन साइड 5200, ऊपर साइड 5600 गुआर सीड के लिए, और गुआर गम के लिए भी मीन्स के डाउन साइड 9200, अपर साइड 10500। तो शॉर्ट टर्म में यही रेंज में प्राइसेस मूव करेंगे। एंड मीन्स के जो पहले 5000 के नीचे जा रहा था और उसके नीचे सस्टेन हो रहा था, उसमें थोड़ा फंडामेंटल में चेंज है, हिसाब से थोड़ा प्राइसेस है उसने एक लेवल अप बना रखा है। एंड डिस्पाइट की मीन्स के जनवरी में फिर भी मैं मान रहा हूँ कि जनवरी फरवरी का जो फंडामेंटल्स था उसके सामने प्राइसेस ने जो सस्टेनेबिलिटी दिखाई है वो शॉर्ट टर्म के लिए साउंड है। लेवल स्पेसिफिक गुआर सीड में बात करें तो डाउन साइड कुछ भी 5300 के नीचे के लेवल मिलते हैं, एक बार बाइंग का रुख लेना चाहिए। टारगेट वुड बी 5500, एंड यहाँ पे 5120 का स्टॉप लॉस लगा है। और मीन्स के 9700 के जितने करीब मिले गुआर गम को बाई करे मार्च वाइजा, एंड टारगेट है वो 10500 का होगा। और मुझे लग रहा है कि 9500 का एक बेस यहाँ पे बना रहेगा। तो गुआर सीड गुआर गम आपको थोड़े शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सेशंस के आउटलुक के लिए यहाँ पे बाय करना है। वैसे मुझे लग रहा है कि ये जो स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड से बाहर जाएगा कल, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में यहाँ पे एक रिकवरी रिज्यूम हो सकती है। ये हो गई प्राइस आउटलुक की बातचीत और टेक्निकल चार्ट में कैसा नज़र आ रहा है। अब सर, आवक के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। राजस्थान की मंडियों में ग्वार सीड की आवक में गिरावट देखने को मिल रही है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ग्वार सीड की आवक घटने की वजह क्या है, रीजंस क्या है इसके पीछे? सीजनलिटी खत्म हो चुकी है आई थिंक, जिस हिसाब से यहाँ पे लाइक क्योंकि खरीफ सीजन कमोडिटी है, तो इस हिसाब से मैक्सिमम यहाँ पे जनवरी फरवरी के शुरुआत तक ही अराइवल्स थोड़े अपने पिक पे रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अराइवल से वो कम होना चालू होता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है जिस हिसाब से जो आवक है मंडियों में वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। एंड जनवरी से फरवरी में, फरवरी से मार्च में ऐसे थोड़ी अराइवल्स नीचे होगी। वैसे भी प्राइस में कुछ ज्यादा अपमूव आया नहीं, फिर भी मेरे हिसाब से प्राइस जो नीचे आए हैं वो भी एक रीजन है। और जब भी टॉप से प्राइसेस करेक्ट होते हैं तब फार्मर नहीं लेके आते अपना स्टॉक, क्योंकि उसको उम्मीद रहती है कि फिर से एक रिकवरी लौटेगी। और इस टाइम क्या था, फरवरी में वैसे तो डेज भी कम होते हैं, एंड साथ में बात करें तो यहाँ पे मार्केट को पता है और थोड़ा फार्मर भी अभी अवेयर है, क्योंकि चाइना की लूनार के हिसाब से
इस टाइम थोड़ी डिमांड वैसे भी लैकलस्टर रहती है, तो शायद सब वेट कर रहे हैं कि जैसे ही एशियन मार्केट्स रीओपन हो गए उसके बाद एक डिमांड का फैक्टर शायद प्राइसेस को ड्राइव करे। तो क्योंकि हायर लेवल से प्राइसेस करेक्ट हुए, आपने जो शुरुआती हमने इससे की थी कि 8% प्राइस करेक्ट हो चुके हैं, तो लोअर प्राइस पे इस हिसाब से अवॉइड कर रहे हैं। और थोड़े फंडामेंटल में परिवर्तन है, इस हिसाब से स्टॉकिस्ट एज वेल एज मार्केट को उम्मीद है कि थोड़े प्राइसेस में स्टेबिलिटी आएगी। तो इस हिसाब से प्राइसेस में ये लोअर प्राइसेस पे फार्मर्स अपना जो माल है वो मंडियों में लेके नहीं आ रहे। जी, ये राय है सर की आवक को लेकर कि आवक में जो गिरावट आई है वो क्यों आई है। सर आपसे समझना चाहेंगे, एक्सपोर्ट डिमांड पर भी बातचीत करना चाहेंगे। ग्वार गम की एक्सपोर्ट डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल से दिसंबर के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो ग्वार गम एक्सपोर्ट में करीब 11% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर आपका क्या कहना है, आप ग्वार गम एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या मान रहे हैं? जरूर से वैसे देखे तो आई थिंक एक ट्रेड सिनारियो खराब हुआ था, एंड बाद में जैसे ही थोड़ा मार्केट को ट्रेड के लिए आज से थोड़ा स्टेबिलिटी मिला इस हिसाब से मंथ के, क्योंकि अगर इसके आगे वाले टाइम पे देखे तो बेसिक मार्केट है वो लास्ट ईयर काफी स्ट्रेस में था, एंड पर्टिकुलर क्रूड के प्राइसेस भी काफी साउथवर्ड डायरेक्शन में थे, तो वहां से भी कम डिमांड थी। और इंडिया चाइना रिलेशंस भी एक इसमें मेजर फैक्टर है जो प्ले आउट होता हुआ दिखा। चाइनीज फूड इंडस्ट्री से एक अच्छी डिमांड रहती है यहाँ पे, एंड इस हिसाब से देखे तो एक वो भी फैक्टर था कि हमारा और चाइना का रिलेशन इम्प्रूव हुआ, और रशिया भी हमने काफी एक्सपोर्ट किया। तो आई थिंक ये जो सारे फैक्टर्स है वो थोड़े एक वैल्यू एडिशन थे हमारे लिए, एंड पर्टिकुलर हिसाब से यहाँ पे प्राइस भी लोअर थे। तो जो सांधन गम है जो चाइनीज केमिकल है उसका भी एक प्रेशर कम रहता है जब प्राइसेस लोअर लेवल पे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़े रीजन है। और धीरे धीरे वैसे लोग जिस हिसाब से ऑर्गेनिक एज वेल एज जिस हिसाब से लोग पॉल्यूशन फ्री सारी चीजें चाहते हैं, इस हिसाब से जो चाइनीज केमिकल है या सांधन गम है उसका जो रिप्लेसमेंट जिसने गुआर गम का किया था, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे अभी गुआर गम है उसको सुपरसीड करेगा, और फिर से प्राइसेस है वो इसी फंडामेंटल पे चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक्सपोर्ट है वो और बढ़ेगी, क्योंकि अभी यूएस के साथ भी ट्रेड क्लैरिटी आ चुकी है, और जैसे ही ये टैरिफ का एक ओवरहैंग है वो मार्केट से जाता है, मुझे लग रहा है कि और मार्च से लेके अप्रैल तक ये डिमांड है वो यहाँ से और बढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल, एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ से और बढ़ सकती है, ये सर की राय है, तो इस पर हम लोग की नज़र रहेगी। सर एक आखिरी सवाल रहेगा ट्रेडर्स के लिहाज से, किसी को एग्री कमोडिटी में अगर पोजीशन बनानी हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ है सजेशन में? जब से जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वही पॉइंट का पहला हमारा आज का कॉल होगा गुआर सीड में बाई की रिकमेंडेशन रहेगी। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन आउटलुक रखे, बाई करे। 5324 पे बाई का रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस वुड भी 5268, एंड अपर साइड 5420 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन जीरा पे होगी, यहाँ पे जो मंथ्स के अनसीजनल रेनफॉल ये सबसे बड़ा हिट लगा है, एंड शायद यहाँ पे क्रॉप के लॉस के भी न्यूज आ रही है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जिस हिसाब से वेदर अचानक से चेंज हुआ है एंड जो वेदर में मॉइस्चर आया है तो वो जीरा के क्रॉप के लिए अच्छा नहीं है। तो इस हिसाब से थोड़ा अभी असेसमेंट बाकी है, पूरा पिक्चर क्लियर होना बाकी है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड बनी रहेगी। 23,200 के टारगेट के लिए बाई करें, 22,600 का स्टॉप लॉस लगा। ठीक है सर की ओर से जो ट्रेडिंग कॉल दिए जा रहे हैं बाय कॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कॉमोडिटीज में हमने डिस्कशन किया है गुआर एंड जीरा, यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, गुआर में फर्म की भी पोजीशन नहीं है, बट यहाँ पे जीरा क्योंकि हम फिजिकल कॉमोडिटी एंड स्पाइसेस में हमारा बल्क में काफी बड़ा बिजनेस है, तो आई थिंक हिसाब से यहाँ पे स्टॉकिस्ट पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप एक बार इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर करें, और मींस की जो भी पोजीशन ले ट्रेडिंग पोजीशन उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। ये हमारा एग्रीमीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने ग्वार पर चर्चा की है, विस्तार से बातचीत की गई है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए हैं, टॉप एग्री कॉल्स दिए गए हैं, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। अगर आप लोग कहीं पर भी पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और अपने रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।